दोस्तों आज है संडे, मतलब सूरज का दिन, चमचमाती हुई धूप और हल्की सी ठंडी शाम। फिर तो आप जानते ही हो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलो घूमने चलते हैं लेके हरि का नाम। आज हम घूमने वाले हैं प्रयागराज के दिल में, यानी कि सिविल लाइंस के एरिया में। यहाँ की मार्केट देख के आपको लगेगा कि आपने सारी ज़िंदगी कुछ कमाया ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉल्स, शोरूम्स हैं कि अगर आपने एक बार को परचेजिंग स्टार्ट कर दी ना तो अरबों खरबों रुपए कम पड़ जाने वाले हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब पैदा किया है, इसलिए हम आ जाते हैं एक सस्ते से मॉल में घर का राशन लेने के लिए। लेकिन भाई साहब, दूर से इस मॉल में भले ही सस्ते का टैग लगा हो, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 70% ऑफ, लेकिन ऑफ वॉफ कुछ नहीं था। एक से एक वैरायटी वाली चीज़ें थी और मैं तो ये देखकर दंग रह गई कि लोगों ने 4-4 टोकरियां भर रखी हैं, वो भी सारे जंक फूड से, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट और नमकीन से। किसकी मम्मा इतनी भली है जो इतनी सारी चीज़ें दिला देती हैं? मुझे आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई। मैं तो एक चीज़ लेने को बोलती हूँ, उसमें 100 बार इफ़ या बट होता है और लास्ट में मिलती भी नहीं। वैसे अगर आप कमाते हो तो ये मॉल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर फूड आइटम से लेकर फुटवेयर, ड्रेसेस, एसेसरीज, स्टेशनरी आइटम्स, टॉयज़, सभी कुछ अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो में इस मॉल का नाम देखा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। वैसे आप में से कौन कौन मेरी तरह मॉल में सामान खरीदने नहीं, बस एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने जाता है? मैं आपको अपने स्कूल लाइफ की एक स्टोरी बताती हूँ। मैं मेरी 3-4 फ्रेंड्स हुआ करती थी। हम सब स्कूल से वापस आ रहे थे और मई का मंथ था। आप अज्यूम कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। पूरी बॉडी में बस स्वेटिंग ही हो रही थी। और उस टाइम हमारे स्कूल के पास एक नया मॉल खुला था, सिटी कार्ट। बड़ा दिमाग चलाने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर जाया जा सकता है, और अगर किसी ने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो, तो हम लोग कह देंगे कि हमें किन्हीं अंकल से मिलना था। रैंडमली हम लोगों ने नाम भी सोच लिया था, सुरेश अंकल। टीनेज में होता है ना, बच्चों को कहीं भी जाने में डर लगता है, कहीं कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ पूछे ना, कहीं मम्मी पापा के पास फ़ोन ना चला जाए, क्योंकि अपनी जेब में पैसे तो होते नहीं। हम तो वहाँ सिर्फ घूमने जा रहे थे, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हमने प्री प्लान करके रखी थी। फिर क्या दोस्तों, हम लोग पहुंच गए मॉल के अंदर। वहां जाकर के हमने इतनी सारी चीज़ें पहली बार एक छत के नीचे देखी, जहां पर सब कुछ मिलता था। और अपने लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि वहां के जो वर्कर्स थे हमें मैम कह के बुला रहे थे। अपने लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देखकर हम सबकी आंखें भर आई और हमने ये डिसाइड किया कि इन्हें और मामू नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक एक गिलास पानी मारा और बड़े ही आराम से शांतिपूर्वक वहाँ से निकल गए। फिर तो हमें आदत लग गई थी, जब भी बहुत गर्मी लगती थी डायरेक्ट सिटी कार्ट में घुस जाते थे। कभी कभी तो 2-4 कपड़े डिसाइड करके ट्रायल भी कर लेते थे। पर काश उस टाइम हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता, हमने अपनी सारी मेमोरीज वीडियो में रिकॉर्ड करके रखी होती, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। वैसे मेरी मम्मा भी सेल्फी क्वीन है, ऐसे ऐसे पोज देती है ना कि ऐश्वर्या राय फेल है। मॉल से बिना कुछ खरीदे हम वापस जा रहे थे और तभी हमें वहाँ पर दिखाई देता है जुलूस। यहाँ कुछ स्टूडेंट अपने टॉपर फ्रेंड के साथ में रोड विज़िट कर रहे थे। आई थिंक ये उत्कर्ष क्लासेस का जुलूस था, जिसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल थे और किसी टॉपर स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रहे थे। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे साथ मॉल विजिटिंग कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए